जान बाबा, मेरा आपसे एक सवाल है हजरत अली के बारे में। अंकल जी, पहले आप मुझे शूज तो दे दें, फिर इंशाल्लाह शूज तो मैं आपको आज गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है? क्योंकि आप बड़े किस्मत से मेरी शॉप में आए हैं। अंकल कह रहे हैं कि आज आप किस्मत से हमारी शॉप पे आए हैं, तो वो सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। क्या केड़ा सवाल है? आप हजरत अली के बारे में, हजरत अली के बारे में कह रहे, सवाल करना चाह रहे हैं। अंकल जी, एक तो आपने फिरका वारियत पर आपने सवाल नहीं करना, और आप सवाल को छोड़ें। मैं आपको हजरत अली की शान सुनाता हूँ। मैं आपको हजरत अली की शान सुनाता हूँ। और पहली बात तो ये है अंकल जी, आपको 6 कलमे आने चाहिए, ईमान की सिफतें आनी चाहिए, दुआए कनूत आनी चाहिए, आयतुल कुर्सी आनी चाहिए, और आपने किसी से भी ऐसा सवाल नहीं करना कि उसका दिल दुखे, और आपने नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। माशाअल्लाह। और मैं ना आपको हजरत अली की शान सुनाता हूँ। ये हमारी तरफ देख के बात कर लें, कोई बात नहीं। मैं ना आपको हजरत अली की शान सुनाता हूँ। माशाअल्लाह। सादा लफ्जों में मैं हजरत अली की शान सुनाता हूँ। तवज्जो करें, गौर से मेरी बात सुने। प्यारे आका करीम ने फरमाया, प्यारे आका की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और तवज्जो करें कि एक ना अंग्रेज ने एक किताब लिखना शुरू किया, एक किताब लिखने की कोशिश की, और वो किताब में लिख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासिला है, चांद और सूरज के दरमियान कितना फासिला है, चांद और सूरज के दरमियान कितना फासला है, सितारों की चालें आपस में किस तरह चलती हैं। तो वो किताब लिखने की कोशिश में मसरूफ हो गया। वो मसरूफ हो गया अपने अहबाब से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उसकी मुलाकात कम हो गई। तो उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि यार आजकल तुम नजर नहीं आते। तो वजह से सुने कि एक अंग्रेज ने किताब लिखना शुरू की, और वो किताब में लिख रहा था कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, सूरज और चांद के दरमियान कितना फासला है, सितारों की चालें आपस में किस तरह चलती हैं। तो वो लिखते लिखते मसरूफ हो गया, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उसकी मुलाकात कम हो गई। तो उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि यार आजकल तुम नजर नहीं आते। तो उस साइंसदान ने कहा, अंग्रेज ने कहा कि यार मैं ना एक किताब लिख रहा हूँ, और उसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासिला है, सितारों की चालें आपस में किस तरह चलती हैं। तो उसने कहा, उसके मुसलमान दोस्त ने उससे कहा कि यार तुमने अली अल मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं, तुमने अली अल मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं। उसके मुसलमान दोस्त ने कहा कि तुमने अली अल मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं। तो उसने कहा, हु इज अली? अली कौन है? मैं तो नहीं जानता। तो उसके मुसलमान दोस्त ने कहा कि छोड़ो, जानना बाद में, पहले उनकी किताब तो पढ़ो, सुभान अल्लाह। अंग्रेज, वो साइंसदान अंग्रेज कहता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तवज्जो से, मैं किताब लिख रहा हूँ, उसमें मैं लिख रहा हूँ कि जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है, सितारों की चालें आपस में किस तरह चलती हैं। तो उसके मुसलमान दोस्त ने कहा कि तुमने अली अल मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं। उसने कहा, हु इज अली? अली कौन है? मैं तो नहीं जानता। अली कौन है? मैं तो नहीं जानता। तो उसके मुसलमान दोस्त ने कहा कि जानना बाद में, पहले उनकी किताब तो पढ़ लो, तो उसके मुसलमान दोस्त ने ना, उसके दोस्त ने उस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको दी। जब उसने वो किताब पढ़ी, तो उसने अपने 1000 दोस्तों को खत लिखे, लेटर्स लिखे। उसने अपने 1000 दोस्त साइंसदानों को खत लिखे, लेटर्स लिखे, और 1 साल लग गया उस खत का, लेटर का जवाब आने में। 1 साल लग गया। और जब 1 साल के बाद
वो सब उन खतूत के जवाबात उसकी नजर के सामने थे, उस साइंसदानों के जवाब उसकी नजर के सामने थे। तो एक तरफ हजरत अली पाक की वो खुतबात की किताब पढ़ी है और एक तरफ खतूत पढ़े हैं। अब वो एक नजर किताब पर डालता, एक नजर खतूत पर, एक नजर किताब पर, एक नजर खतूत पर डालता, एक नजर किताब पर डालता, एक नजर खतूत पर डालता। समझ आई है? माशाल्लाह आ रही है समझ? आ रही है समझ। एक नजर वो किताब पर डालता और दूसरी नजर खतूत पर। तो आखिर में उसने ये फैसला किया, आखिर में जब सब कुछ पढ़ लिया था, फिर आखिर में उसने फैसला किया कि इट इज माई फाइनल डिसीजन, कि ये मेरा आखिरी फैसला है। इट इज माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं नहीं जानता कि अली कौन है, मैं नहीं जानता कि अली कौन है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि ये अली या ये वो खुद है जिसने जमीन आसमान चांद सितारे बनाए। अगर ये वो खुद नहीं है तो कम अज कम ये वो है कि जब बनाने वाला बना रहा था तो ये साथ बैठा अपनी आंखों से देख रहा था। सुभान अल्लाह, ये है मेरे अली की शान। अब एक नारा सुनाए, नारे हैदरी या अली। सुभान अल्लाह, ये है मेरे अली की शान। अब सुभान ये अल्लाह। एक अंग्रेज का फैसला है, माशाल्लाह, एक अंग्रेज का फैसला है। सुभान और अल्लाह। प्यारे आका करीम की हदीस है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि माशाल्लाह, मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसका दरवाजा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली उसका दरवाजा है। और हजरत अली फरमाते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन ने मुझे इल्म इस तरह अता फरमाया सुभान जिस अल्लाह, तरह चिड़िया अपने बच्चे को चोग देती है। सुभान अल्लाह, जिस तरह चिड़िया अपने बच्चे को चोग देती है। अब चिड़िया अपने बच्चे को चोग कैसे देती है? माशाल्लाह, चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में चोग डालती है, चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में चोग डालती है, फिर उड़ जाती है चोग की तलाश में, सुभान फिर अल्लाह। चोग लेकर आती है, फिर अपने बच्चे के मुंह में डालती है। सुभान अल्लाह, हजरत अली फरमाते हैं मुझे प्यारे आका ने इस तरह इल्म अता फरमाया जिस तरह चिड़िया अपने बच्चे को चोग सुभान लेती है। अल्लाह, यानी अल्लाह ताला से प्यारे आका करीम अल्लाह ताला से नूर लेकर आते थे और मेरे सीने में डाल देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह, सीने में डाल देते थे। ये है हजरत अली की शान, ये है हजरत अली की शान। सुभान प्यारे अल्लाह। आका ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, प्यारे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, यानी प्यारे आका करीम अल्लाह पाक से नूर लेकर आते थे और हजरत अली के सीने में मुंतकिल कर देते। तो प्यारे आका करीम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसका दरवाजा है। अब जिसको इल्म चाहिए तो जब वो शहर में आएगा तो वो हजरत अली से अब 2 मरतबा मिलना पड़ेगा। एक मरतबा जब वो अंदर जाएगा तब मिलना पड़ेगा और जब वो बाहर आएगा तब भी मिलना पड़ेगा। जब बाहर आएगा तब भी मिलना पड़ेगा, तो हजरत तो तब भी मिलना पड़ेगा। तो प्यारे आका करीम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, कि जिसको इल्म चाहिए तो वो दरवाजे के जरिए अंदर है। समझ आ रही है? वो दरवाजे के जरिए अंदर। अब दरवाजा अली है, अब दरवाजा हजरत अली है। तो जिसको इल्म चाहिए होगा वो दरवाजे के जरिए अंदर जाएगा, फिर जब अंदर जाएगा हजरत अली से मिलना पड़ेगा। जब बाहर आएगा जब बाहर आएगा तब हजरत अली से मिलना पड़ेगा। तो हजरत अली से छुटकारा मुमकिन ही नहीं। अली से छुटकारा, अंकल जी, अली से छुटकारा मुमकिन ही नहीं। अगर छुटकारा पाओगे, अगर अली से छुटकारा पाओगे तो तुम्हारे अंदर इल्म ही नहीं रह जाएगा, तुम्हारे अंदर इल्म नहीं रह जाएगा। सुभान अल्लाह। और समझ आ रही है मेरी बात? ये अब मेरी बात अब गौर से सुने, तवज्जो से सुने। ये आप देखें कि तालीम के 5 हरूफ हैं। बेशक अंकल जी, तालीम के 5 हरूफ हैं, ते आइन लाम ये मीम। तालीम के 5 हरूफ हैं, तालीम के
5 हरूफ हैं, ते आइन लाम ये मीम। बेशक। तो ते आइन लाम ये में से अगर आइन लाम ये निकाल दो तो पीछे क्या रह जाएगा? ते मीम। पीछे क्या रह जाएगा? ते मीम। ते मीम का मतलब है तुम, और आइन लाम या का मतलब है अली। बेशक। अगर तालीम में से अली को निकाल दोगे, अगर तालीम में से अली को निकाल दोगे तो पीछे रह जाओगे तुम। सुभान अल्लाह। पीछे रह जाओगे तुम। बेशक। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारी जिंदगियों से अली निकल जाएंगे तो पीछे रह जाओगे तुम, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। बेशक। सुभान ये है अल्लाह। मेरे अली की शान। सुभान अब नारा सुना, नारे हैदरी या अली। सुभान अल्लाह।